नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 मोटरसाइकिल की आपस में हुई टक्कर, तेज रफ्तार में थी दोनों बाइक। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेड़बिंजा चौक के समीप भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 3 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल के तेज रफ्तार के साथ आपस में भिड़ने से हुई है। घटना में एक व्यक्ति की पहचान भागाबिलक गांव निवासी 19 वर्षीय ऋतिक बिरुआ के रूप में हुई है, जो अपने रिश्तेदारों से मिलकर पल्सर 220 मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहा था। मृतकों में 2 लोगों की पहचान कुमारडुंगी गांव के गुलियासाई निवासी 28 वर्षीय मोटाई गागराई एवं 18 वर्षीय गांधी गागराई के रूप में हुई है। दोनों मृतक सगे भाई हैं। घटना के समय आसपास में मौजूद लोगों ने बताया कि पल्सर 220 मोटरसाइकिल में सवार युवक कुमारडुंगी से कुदाहातू की ओर तेज रफ्तार से जा रहा था। विपरीत दिशा से 2 लोग सवार होकर आ रही मोटरसाइकिल धीमी थी। सेड़बिंजा चौक पार करने के बाद दोनों मोटरसाइकिल ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे यह दुर्घटना हो गई। झारखंड में जल्द 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी मुफ्त बिजली, चंपई सरकार देने वाली है बड़ी खुशखबरी। राज्य के उपभोक्ताओं को जल्द ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पिछले दिनों अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी और ऊर्जा विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव बनाने का निर्देश भी दिया था। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार इस योजना पर करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक सब्सिडी ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगी। बताया गया कि यह लाभ नहीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 125 यूनिट तक की बिजली खपत करते हैं। इससे अधिक होने पर उन्हें 6.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ेगा। चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल बयान दर्ज कराने 27 फरवरी को होंगी सशरीर उपस्थित। चेक बाउंस के जुड़े मामले में आरोपी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनकी कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शन एवं उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुमर 27 फरवरी को अदालत में सशरीर उपस्थित होंगे। अदालत ने उस दिन अमीषा पटेल प्रोडक्शन बिजनेस पार्टनर कुणाल कुमार का सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज करने की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी है। इसके बाद अदालत ने बयान दर्ज करने की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि पिछले सुनवाई के दौरान अमीषा पटेल के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट से कहा गया था कि वह पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं, इसलिए समय दिया जाए। मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में चल रही है। झारखंड में बारिश का अलर्ट, कई शहरों में छाए बादल, उत्तरी भाग में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भाग में कई जगहों पर बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। वहीं आज कई जिलों में दिन में छिटपुट बारिश भी हुई है। वहीं शाम तक भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। 22 फरवरी को यह दायरा थोड़ा बढ़ सकता है और आसपास के इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है, उनमें मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका और पाकुड़ शामिल हैं। इन इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भंडरिया में नक्सलियों का उत्पात, कंस्ट्रक्शन साइट पर तोड़फोड़, मजदूरों से मारपीट। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन जेजेएमपी ने उत्पात मचाया। करीब आधा दर्जन नक्सली डरिया थाना क्षेत्र के उस स्थान पर पहुंचे जहां पुल निर्माण हो रहा था। नक्सली वहां लेवी मांगने गए थे। निर्माण स्थल पर नक्सलियों ने तोड़ फोड़ की और मजदूरों से मारपीट भी की। घटना मंगलवार 20 फरवरी की देर रात की है। बता दें कि डरिया थाना क्षेत्र के अड़ा महुआ और कंजिया गांव को जोड़ने वाली सरस्वती नाला पर पुल निर्माण कराया जा रहा है। इसी बीच आधी रात को नक्सली लेवी वसूलने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। वे वहां हथियार के साथ आए थे। हथियार के बल पर उन्होंने साइट पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। नक्सलियों ने पोकलेन मशीन में तोड़फोड़ किया, साथ ही वहां मौजूद मजदूरों से मारपीट भी की।
एक साल में 2000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रांची में 400 करोड़ से बनेंगे 26 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास। 26 को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। पहली बार रांची रेल डिवीजन को केंद्र सरकार ने एक साल में 2000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया है। रांची व इसके आसपास क्षेत्रों में 26 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास बनाए जाएंगे, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही डिवीजन के 14 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। वहीं पूरे झारखंड में रांची के 14 रेलवे स्टेशन समेत 57 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। वहीं पूरे झारखंड में कुल 83 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाएंगे। झारखंड समेत देश भर में 550 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहीं देश भर में 1500 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। यह पूरा प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ का है। इसका शिलान्यास 26 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। सीएम के कार्यक्रम में जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, शव के साथ रोड जाम। डुमरी मुख्य मार्ग के कठवारा बराकर के बीच चेकनाका के समीप बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान पांडेय निवासी कुमारी देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोग शव के साथ पीरटांड प्रखंड कार्यालय के समीप पहुंचे और गिरिडीह रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोग सड़क के दोनों ओर बांस का बैरियर लगाकर नारेबाजी कर रहे हैं। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पीरटांड बीडीओ और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वे आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेनी आईएएस सहित कई अफसरों को ग्रामीणों ने लिया कब्जे में। बॉन्ड भरने के बाद सभी को छोड़ा गया। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा में ईसीएल सहित कई कोल कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से और विरोध के कारण कोल ब्लॉक चालू नहीं हो पाया है। कंपनी की तरफ से जब कभी इसे चालू कराने की कोशिश की जाती है तो मामला तूल पकड़ लेता है। हालात तो ऐसी हो गई है कि गांव के लोग अफसरों को संदेह की नजर से देखने लगे हैं। एक बार फिर सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु आईएएस प्रांजल ढांडा के साथ अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी और पुलिस पार्टी को ग्रामीणों ने कई घंटे तक गांव में बैठाकर रखा। इसकी सूचना जिले के उपायुक्त को मिलते ही एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गांव पहुंचकर सभी अधिकारी को सुरक्षित निकालकर थाने ले आई। बता दें कि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। झारखंड में बड़ा हादसा, कोयला खदान धंसने से 12 लोग घायल। झारखंड के रांची के बुढ़मू इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां भूमिगत कोयला खदान धंस गई, जिससे जमीन में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। वहीं खदान धंसने से 12 लोग जख्मी हो गए। मुखिया चमरू लोहरा ने बताया कि उन्होंने कई बार सीसीएल को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। जिस जगह पर धंसान हुआ है वहां से 500 मीटर के दायरे में पिछले वर्ष भी भूधसान हुआ था। मुखिया चमरू लोहरा ने बताया कि छापर कोयलारी की बंद पड़ी भूमिगत खदान अंदर से काफी दूर तक खोखली जगह है। लोबिन बनाने वाले हैं अपनी पार्टी, झारखंड बचाओ मोर्चा के नाम से होगा पंजीकृत। बोरियो से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम आए दिन अपने ही पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आगामी लोकसभा से पहले वे अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम झारखंड बचाओ मोर्चा के संरक्षक हैं, लेकिन अब इस मोर्चा को राजनीतिक दल बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि पहले निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद चुनाव आयोग में आवेदन दिया जाएगा। इसके बाद जब पार्टी रजिस्टर हो जाएगी तब लोबिन जेएमएम छोड़ देंगे। शहर में नए पार्किंग स्थलों के लिए निगम कराएगा सर्वे। शहर में लग रहे जाम को देखते हुए मंगलवार को अपर प्रशासक कमलाकांत गुप्ता ने जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास पार्किंग की जगह है, फिर भी वे अपने वाहन सड़क पर ही पार्क करते हैं। इससे जाम लग जाता है, इसलिए निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम इस दिशा में लगातार अभियान चलाए। उन्होंने नए पार्किंग स्थलों के चयन के लिए सर्वे कराने की भी बात कही। बैठक में ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारियों ने कहा कि शहर में पार्किंग स्थल की कमी के कारण कई जगह सड़कों पर ही स्टैंड बना दिया गया है। कोयला व्यवसायी अभिषेक की हत्या में शामिल 3 उग्रवादी गिरफ्तार। पिपरवार और खलारी थाना क्षेत्र के कोल व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या में शामिल रहे टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों में रांची के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के धमधमिया माइंस कॉलोनी निवासी सब जोनल कमांडर अभिषेक उर्फ शोभित शर्मा उर्फ राजा लतेहार के
बालूमाथ के मुरपा गांव निवासी एरिया कमांडर इरफान अंसारी उर्फ तूफान और रांची के खरारी थाना क्षेत्र के जमुना धौड़ा गांव निवासी संदीप लोहरा उर्फ बलवंत शामिल हैं। यह जानकारी एसपी राकेश रंजन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। चतरा निवासी बीएसएफ जवान की ट्रेन दुर्घटना में मौत। गुजरात के भुज में थे पदस्थापित। चतरा निवासी बीएसएफ जवान का प्रयागराज में हुए ट्रेन दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। निधन के बाद जवान अमित कुमार दांगी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव राजपुर लाया जा रहा है। मृतक जवान गुजरात के भुज में पदस्थापित थे और छुट्टी में घर आने के दौरान बीते 18 फरवरी की रात रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही गांव में मातम पसर गया। आज सुबह 9 बजे जवान के शव को लेकर बीएसएफ की गाड़ी राजपुर पहुंची। स्थानीय मुखिया विकास कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मृतक जवान के शव को लेने के लिए इटखोरी पहुंचे। इटखोरी से पूरे सम्मान के साथ ग्रामीण जवान के शव को राजपुर गांव तक लाएंगे। इसके बाद गांव स्थित शमशान घाट पर आज ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड में 6, पश्चिम बंगाल व बिहार की 1-1 और ओडिशा की 2 लोकसभा सीटों पर झामुमो की दावेदारी। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसाम में भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। जेएमएम ने झारखंड की 6, पश्चिम बंगाल व बिहार की 1-1 और ओडिशा की 2 लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश की है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य व विनोद पांडे ने सीट बंटवारे पर वार्तालाप की थी। इस दौरान झामुमो ने दुमका, राजमहल, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग व जमशेदपुर सीट पर दावा किया है। वहीं बिहार की जमुई सीट, बंगाल का झारग्राम, ओडिशा के मयूरभंज व क्योंझर सीट पर भी दावा किया है। मनरेगा में लोकपाल को मिली 2495 शिकायतें, 365 का निपटारा बाकी, 45 लाख से अधिक की हुई वसूली। मनरेगा योजना की जांच, नियमित अनुश्रवण व शिकायतों के निपटारे के लिए नियुक्ति लोकपाल के समक्ष करीब 2495 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें अधिकांश का निपटारा कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अभी 365 मामले पेंडिंग हैं, जिसे अविलंब निपटारे का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। लोकपाल की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा के बाद से अब तक इस वित्तीय वर्ष में 45.39 लाख रुपए की राशि की रिकवरी की गई है। बता दें कि वर्तमान में 24 जिलों में से 21 जिलों में लोकपाल नियुक्त हैं। शेष 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, दुमका, बोकारो जिला में लोकपाल नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रतिबंधित सूची वाली जमीन पर फैसले के लिए एसओपी बनाने का निर्देश स्वागत योग्य। माकपा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में प्रतिबंधित सूची वाली जमीन के मामले में एसओपी बनाए जाने का निर्देश दिया है। इस पहल का सीपीआईएस स्वागत करती है। इस आदेश से यहां के रैयतों के हक में एक सही कदम उठाया है। इस संबंध में सीपीआईएम राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि पार्टी उनसे अपील करता है कि इस काम के लिए उनके द्वारा एक समय सीमा तय की जाए, क्योंकि हेमंत सरकार द्वारा भी संदिग्ध जमाबंदी की जांच का आदेश दिए जाने के बावजूद जिला स्तर पर अधिकारियों ने इसे लटका कर रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की रघुवर सरकार ने इस तरह सभी जमीनों को भूमि बैंक में डालकर कॉरपोरेट घरानों के लिए किसानों और रैयतों की जमीन हड़पने का ही काम किया था। इसलिए माकपा मांग करती है कि प्रतिबंधित सूची वाली जमीन के मामले पर एसओपी बनाकर इसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए, जिससे रैयतों को परेशानी से निजात मिल सके। डीजीपी ने बताया, गृह मंत्रालय के निर्देश पर पूर्व सीएम सोरेन के आवास के पास भेजे गए थे सीआरपीएफ जवान। जमीन घोटाला प्रकरण में 20 जनवरी को सीएम आवास में ईडी की पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के जवानों के सीएम आवास पहुंचने वाले मामले में पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट की समीक्षा चल रही है। मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट में यह बताया है कि गृह मंत्रालय से जारी दिशा निर्देश के आधार पर ईडी की सुरक्षा में 250 जवान सीएम हाउस गए थे। इस दिशा निर्देश की प्रतिलिपि डीजीपी को सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के आईजी ने सौंपा था, जिसे डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में संलग्न किया है। डीजीपी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सीएम आवास जाने वाले जवानों का नेतृत्व कमांडिंग अफसर एसके पाल व सहायक कमांडेंट हरमीत सिंह कर रहे थे। बता दें कि बिना सूचना के प्रतिबंधित क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों के प्रवेश करने के मामले में रांची के गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि डीजीपी की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव की समीक्षा के बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के बाद ही
गोंदा थाने की जांच आगे बढ़ेगी। सीएम आवास पहुंचने वाले अज्ञात जवानों पर गोंदा थाने में गैर जमानतीय धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गुमला में बहन की शादी से पहले भाई की हत्या, लाठी डंडे और पत्थर से किया हमला, आज आने वाली है बारात। गुमला में बहन की शादी के लिए तैयारियों में जुटे भाई की हत्या कर दी गई। परिजनों ने शादी को नहीं टाला है, आज बारात आने वाली है। अब एक तरफ शादी और बारातियों के स्वागत की तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ भाई के अंतिम संस्कार की भी तैयारी हो रही है। घटना गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के सारू डैम के पास की है। अपराधियों ने लाठी डंडे और पत्थर से कूचकर 40 साल के दीपक उरांव की हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर रात की है। दीपक रायवडीह थाना क्षेत्र के परसा गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना के बाद एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। दीपक उरांव की फुफेरी बहन की शादी है। सारू गांव में शादी समारोह होनी है। आज बुधवार को पालकोट थाना क्षेत्र से बारात आनी है। परिवार के लोग बारात के स्वागत की अंतिम तैयारी में जुटे थे। दीपक भी अपने गांव परसा से मंगलवार को शादी का कुछ सामान लेकर पहुंचा था। रात करीब 11:30 बजे वह शादी घर से बाइक लेकर कुछ सामान लाने की बात कहकर बाहर निकला था। इसके बाद देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। बुधवार को सुबह लोगों ने देखा कि दीपक का सारू डैम के समीप हत्या कर दिया गया है। बांस के लाठी डंडे से उसे जमकर पीटा गया है। इसके बाद पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं घटना स्थल पर खून से सना हुआ बांस और पत्थर भी पड़ा हुआ है। आज झारखंड लौटेंगे कांग्रेस के नाराज विधायक। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद एमएलएस बोले, उन्होंने कमियां दूर करने का आश्वासन दिया। झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायक अब दिल्ली से लौटने की तैयारी में है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के 17 में से 12 विधायक नाराज चल रहे थे। उनमें से 8 विधायक अपनी नाराजगी जाहिर करने दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन लोगों ने कांग्रेस के आलाकमान और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। केसी वेणुगोपाल ने सभी विधायकों को सुनने के बाद उन्हें संगठन और सरकार के साथ काम करने की सलाह दी और वापस लौटने को कहा। जानकारी के मुताबिक वेणुगोपाल ने सभी विधायकों को आश्वासन दिया है कि जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। धनबाद में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग में बमबाजी, बाल बचा ट्रिपर ऑपरेटर। बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग डंपिंग यार्ड पर मंगलवार की रात अपराधियों ने बमबाजी की है। इस बमबारी की घटना में ट्रिपर वाहन का ड्राइवर बाल बच गया। चलती गाड़ी के कैबिन में अपराधियों ने बम फेंका था। गनीमत रही थी कि गाड़ी आगे बढ़ गई और बम डाला पर जा लगा। यदि कैबिन में बम गिरा होता तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना के बाद आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मियों में दहशत का माहौल है। कर्मियों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बमबारी की घटना जिले के पुटकी थाना क्षेत्र के गोपालीचक 17 नंबर में संचालित बीसीसीएल के लिए कोयला उत्पादन करने वाली एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी के डंपिंग यार्ड के पास हुई है। देर रात अज्ञात अपराधियों ने कंपनी की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।